स्वागत है आप सभी का स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी में। तो अभी जैसे आप एक जादुई दरवाजे के अंदर जाएंगे तो आप अंदर जैसे महसूस होगा आपको शांति, प्रेम और मुक्त अवस्था का, स्वयं को पहचानने का। और ये जितने भी सेशंस हैं ये सब आपको ऊंचा उठाने के लिए बनाए गए हैं, जिससे आप अपने आप को पहचान सकें। ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज का फायदा लेने के लिए हम आपको सुझाव देंगे कि आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक शांत जगह पर बैठे जहां पर आप 1 घंटे तक अकेले एकांत में बैठ सकें। स्वयं को समय दें जिसमें कोई भी हलचल ना हो बाहर की, और सीधा बैठने की कोशिश करें। या तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या नीचे जमीन पर भी आराम से बैठ सकते हैं, जिससे कि आप ये निश्चित कर सकें कि जो भी ऊर्जा चारों तरफ से बह रही है आपके शरीर में वो पूरे शरीर को मिल सके। और हो सके तो अपना फोन या तो साइलेंट पर या दूसरे रूम में रख दें, जिससे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो उससे स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है वीडियो पर आने से। हम इन सभी सेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो स्पीकर व्यू पर ही रिकॉर्ड होंगे, पार्टिसिपेंट्स की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और 5 भाषाओं में ट्रांसलेशन आपको मिलेगी। आपको जिस भाषा में चाहिए, आप ये नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करके या तो हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, तेलुगु और तमिल, जिस भाषा में आपको चाहिए आप उस भाषा को चुन सकते हैं। और ये जो लिंक अभी सामने आ रहा है ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। जरूरी नहीं है कि आप इस पे सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आपको हमारे वीडियोस चाहिए या अपकमिंग प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर। स्वागत है आप सभी का स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी में। ब्रह्मा कुमारी द्वारा ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज हमारा 16वां दिन है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजयोग का पढ़ाई भी है, अभ्यास भी है। तो आज हम देखते हैं कि आज क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो हमारी शरीन बहन हमको बताएंगे कि आज का गेस्ट स्पीकर कौन है और पूरा प्रोग्राम का फ्लो बताएंगे। ये जो प्रोग्राम है स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी, ये आपको जो आज हम दिखाने वाले हैं उसमें कुछ रोशनी के लिए कुछ बातें होंगी और कुछ दृश्य होंगे, योग भी होगा। तो हम 15 मिनट पहले एक सीनियर टीचर की शेयरिंग आपसे करेंगे। उसके बाद या तो सिस्टर शेरीन या सिस्टर डॉरथी 30 मिनट, आधा घंटा की एक एक प्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें 2 बार मेडिटेशन भी कराई जाएगी। और इस पूरी बुक में जो भी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और अंत में 10 मिनट के लिए प्रश्न उत्तर का सेशन भी रहेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां जो है उस आधार से। तो जैसे भूमि बहन कह रहे थे, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे साथ बहुत ही अच्छी गेस्ट स्पीकर हैं किरण, सिस्टर किरण यूजीन से। तो सिस्टर किरण इस राजयोगा ब्रह्मा कुमारी के योग को 40 साल से ऊपर से अभ्यास कर रही हैं। तो वो काफी सीनियर हैं और वो ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट में वेस्ट कोस्ट में ही हैं। तो पहले जब मैं आई थी तो वैंकूवर में थी और अभी यूजीन में है, ओरेगन में। और बहुत बहुत टैलेंटेड हैं वो। और वो कैसे हमारे अपने बारे में, उनमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं तो Have you been इसके बारे doing? में Where are you? You're बताएंगी। in तो Houston. शेरीन कह रहे हैं कि
now, and thank you गोपी very much for हैं, this तो हम उनसे सुनते हैं उनके बारे में। तो श्री um हाँ, मैं I ब्रिज started में in हूँ San और का Francisco in शुक्रिया 1979, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने 1917 में and then शुरू that किया था ये वैंकूवर में, just after 9/11 I moved out और here. जब 9/11 हुआ था 2001 में, तो मैं ओरेगन में आ गई थी और फिर मैं तब से यहाँ पर हूँ। So we today we will be talking about तो Rajya. आज हम When राज्यों you की came in बात 79, है, what was the तो आप mood like in बताएं San Francisco? 79 में कैसा था सैन फ्रांसिस्को में। तो आप वहाँ पे क्या करते थे? तो किरण बहन कह रहे हैं मैं मोंटाना में थी और मैं यहाँ बे एरिया में आई थी पढ़ाई के लिए, और उस समय तो ये बहुत नया था। तो मेरा बहुत इसमें रहता था कि मन बुद्धि इनके बारे में कोई योग सिखाए या रूहा आध्यात्मिकता की तरफ मेरा बहुत रुचि थी। तो मैं ऐसी चीजों को ढूंढती रहती थी जहां पर ऐसी चीजें सिखाई जाएं आध्यात्मिकता की। तो ये मेरी प्रेरणा थी यहाँ आने के लिए। तो शिरीन बहन कह रहे हैं, तो जब आपको यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बताया गया, तो आपका राजयोग के लिए आपने क्या समझा, क्या महसूस किया? तो किरण बहन कह रहे हैं मैं पहली बार जब सेंटर गई, तो मैं वहां पे उनकी इंटरव्यू करने के लिए गई थी, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रही थी उस आधार से। और मैं उनके उनके प्रश्नों उनको मैंने प्रश्न पूछा कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है। तो उन्होंने कहा, तो कैसे, उन्होंने पूछा कि आप कैसे बताओगे कि कोई आध्यात्मिक रूप से हेल्दी है? तो मुझे ये प्रश्न बहुत अलग लगा। पर पहली बार जब मैं इस रास्ते पर राजयोग सीखने के लिए, तो मुझे ज्यादा चीज जो बहुत आकर्षित हुई मैं जिससे, वो ये थी, वो सूक्ष्म वाइब्रेशंस। और इसकी जो शिक्षाएं थी वो बहुत अलग थी। कुछ हिंदी बेस्ड थी, इंडियन कल्चर के हिसाब की थी। तो ये सब नया था मेरे लिए, बहुत अलग वायुमंडल था, वाइब्रेशन भी अलग तरह की थी। और इसका जो मुझे लगा कि इसका जो एम है, जो लक्ष्य है, वो भी बहुत सुंदर था, अलग था। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि जब आपने पहली बार शुरू किया तो आपको लगा आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अभ्यास कर रहे हो। तो आपको ऐसे लगा कि आप कुछ नई चीज आपने शुरू कर दी है? तो किरण बहन कह रहे हैं कि ये एक तरह से ये था कि समझने की बात थी कि इस समय की पुकार क्या है। तो उन दिनों में ऐसे नहीं होता था, जैसे बहुत कोर्स हैं, लेक्चर्स हैं। अभी आजकल ज्यादा रिफाइंड हो गई हैं चीजें, लेकिन उस समय ऐसे नहीं था। लेकिन उस समय जैसे कि हम उसमें जैसे एक स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, ऐसा था कि हम उसमें जाके तैर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि स्वयं को कैसे समझा आपने, और मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानती हूँ। आप जो ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या अंतर लगा जो बाहर आप ये सीख रहे थे, और यहाँ पर जब आपने ज्ञान को सुना, तो उसके बारे में आपको अंतर कैसे लगा कि? तो किरण बहन कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे हमारे अंदर में क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, अपने आप को हम ज्यादा समझ जाते हैं, और हमारा लक्ष्य भी बहुत ऊंचा हो जाता है, और एक दूसरे के साथ मिल करके जो रहने की एक समझ मिली। और राजयोगा थोड़ा ये मैं बाहर सीखती थी, लेकिन राजयोगा उससे भी बहुत गहराई थी, उसमें बहुत ज्यादा था और बहुत स्पष्ट था, बहुत अलग था। तो जब मैंने ज्ञान को समझना शुरू किया, तो जो मुझे ये संकल्प आया या समझ आई वो ये था। तो मैं यहाँ पर
जो एक बात उन्होंने मुझे समझाई कि स्वराज्य कैसे करें, स्वयं पर राज्य कैसे करें, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और कैसे खुद से ये प्रतिज्ञा करें कि मन हमारे कंट्रोल में हो जाए, और कैसे मन स्थिर हो जाए, और कैसे हमेशा श्रेष्ठ स्मृति बनी रहे। तो ये जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो ये सब चीजों से मुझे बहुत खिंचाव हुआ। तो आप ये कह रहे हो कि एक बार आपको जब समझ आने लगा कि ये राजयोग क्या है, तो पहली चीज आपको क्या खिंचाव हुआ? तो किरण बहन कह रहे हैं पहली महसूसता ये हुई कि जरूर ये भगवान ही करा रहा है, ये जरूर कोई ऐसी शक्ति करा रही है जो सबसे ऊंची है। क्योंकि मैंने ऐसा अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था जो मैंने तब अनुभव किया। तो मुझे लगा कि ये मेरा वो अनुभव है दिव्यता का, और एक श्रेष्ठ तरीका है। और मुझे बहुत अलग चीजें सीखने के लिए मिली। और जब हम उसको महसूस करते हैं प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर, वो हम कहीं और नहीं करते, तो मुझे ऐसी महसूसता हुई। और यहाँ पे आप वो देखते हो, महसूस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि हाँ देखो, सैन फ्रांसिस्को में आप थे जहाँ पे देखो दुनिया में इतना कुछ होता है, वैसी एक जगह में थे। सैन फ्रांसिस्को में तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है ना, यूएस के हिसाब से। और आपको तब महसूस हुआ कि देखो यहाँ पे इतनी कोई प्राप्ति नहीं है जितनी कि यहाँ पर आपको मिली राजयोग में। तो आप राजयोग को कैसे डिफाइन करोगे, परिभाषा क्या दोगे उसकी? तो किरण बहन कह रहे हैं, तो मैं जो शिरीन बहन को, किरण बहन कह रहे हैं मुझे याद आ रहा है कि जो मैंने उस समय आप सीखा, अ, तो मेरा एक जो टीचर था उन्होंने, वो अभी नहीं है वहाँ यूनिवर्सिटी जिसमें थे, लेकिन और उनको मैंने बताया कि यहाँ पर राजयोग सीखते हुए मुझे कैसे बिल्कुल अलग अनुभव हो रहा है। किरण बहन की आवाज थोड़ी कट रही है कि तो मैंने सीखा कि बाहर की दुनिया में जो भी हम सीखते हैं उसमें शांति की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जब मैं राजयोग में आई तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ शांति की प्राप्ति होती है, एक नई स्मृति मिलती है पूरी दुनिया को। तो एक इस रूप में नहीं कि स्वयं को परिवर्तन कर कर फिर हम कैसे शांति को अनुभव कर सकते हैं, अपनी स्मृति को परिवर्तन कर कर हम शांति को अनुभव कर सकते हैं, और पूरी दुनिया में भी दे सकते हैं। तो स्व का परिवर्तन करना पहले, ये मैंने यहाँ पर सीखा। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर जो हम सीखते हैं आध्यात्मिकता में, वो तो बाहर तो हम उस अनुभव को कभी कर नहीं सकते ना, शांति का अनुभव। तो अगर हमें यहाँ पर जो शांति सीखते हैं, वो कहते हैं शांति शांति, लेकिन शांति को सही में अनुभव करना ये भी कोई कर नहीं सकता। तो किरण बहन को शिरीन बहन पूछ रहे, तो आपको शांति का पहला अनुभव कैसे हुआ, क्या हुआ? तो किरण बहन कह रहे हैं कि जब हम सैन फ्रांसिस्को में गई थी तो बहुत छोटा सा सेंटर था, एक छोटा सा एक कमरे का। तो वो नीचे एक ऑटो बॉडी शॉप थी, वहां पर ऊपर वो सेंटर था। और वहां पर जब मैं गई तो खिड़की भी खुली हुई थी, और माना बहुत खुला था, फिर भी वहां पे जो वायुमंडल था वो बहुत शांत था, बहुत शुद्ध था, बहुत हल्का था। तो मुझे जैसे अभी भी वो महसूस था है कि कैसा मुझे महसूस हुआ था वहां पे। तो वहां हल्केपन का जो अनुभव था,
कि ऐसे मुझे लगा कि वाह, ये जगह तो बिल्कुल अलग है, हर चीज से अलग है। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहती हूँ। Little bell went off. Okay. So I want to stop here and double click on what you're saying because, especially for तो शिरीन बहन participants कह who रहे are हैं कि listening, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको बताने के लिए मैं एक बार आपको यहाँ रोक कर ये cannot be कहना in चाहूंगी physical centers. कि हाँ, जूम And में तो so सब wherever है you ही, लेकिन go to the जो भी center, सेंटर the होते हैं उनकी vibration, वाइब्रेशन, उसका वायुमंडल वो बिल्कुल ही अलग होता है, तो जो हम जूम पर महसूस नहीं कर सकते। तो मैंने आपको इसलिए रोका ताकि सबको बता सकें कि सेंटर का वायुमंडल कितना अच्छा होता है, क्यों सेंटर पे जाना बहुत बहुत जरूरी है। that question, I do want you to talk to us about तो Rajयोग. शिरीन बहन कह रहे हैं कि आप बताओ कि आप राजयोग को कैसे उसकी परिभाषा दोगे, क्यों आप हम ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि हम राजयोग सिखाते हैं, तो ये स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी पूरा राजयोग पर है, तो इसका अर्थ क्या? तो किरण बहन कह रहे हैं राज का मतलब होता है राजा, जो किंग हो, और योगा का अर्थ होता है कनेक्शन। तो ये असल में एक ऐसा कनेक्शन है जो उस ऊंचते ऊंच के साथ है, उस हाईएस्ट के साथ है। और दूसरी बात ये कि ना कि सिर्फ कनेक्शन स्वयं के साथ भी जुड़ता है और हम उस ऊंच के साथ भी करते हैं, वो हमारा कनेक्शन जुड़ता है, और हम फिर उसको अनुभव करते हैं उस कनेक्शन को। क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, लेकिन यहाँ आके मुझे महसूस हुआ, वहाँ वहां पर भी भगवान को जानते थे और वो कहते थे कि अच्छा कर्म करो नहीं तो आपको सजाएं खानी पड़ेंगी। लेकिन एक तरफ तो यह कहते हैं कि भगवान प्यार का स्वरूप है, और लेकिन हमेशा हमेशा ये लगता है कि संबंधों में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है एक दूसरे के लिए। लेकिन राजयोग में हम समझते हैं कि भगवान तो हमको प्यार करता है, सदा प्यार करता है, हमारा साथ देता है, और हमको स्वयं का खुद राजा बनाता है। तो और दूसरी बात ये कि हम कैसे पूरी दुनिया को इसका लाभ पहुंचाएं, पूरी दुनिया अभी कहाँ है, कहाँ आके पहुंची है, क्या कर रही है, और क्यों भगवान इसका एक पार्ट है। तो ये सब बातें सब हम समझते हैं यहाँ आकर। तो मुझे लगा कि राज योगा ये है कि ये सबसे अलग है, सबसे ऊंचा है, अ, जिसमें सब प्राप्तियां हैं, और जिसको हम कहेंगे कि सबसे आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा रास्ता है। तो शिरीन बहन कह रहे हैं हाँ देखो, जो भगवान हमको यहाँ ज्ञान दे रहे हैं वो सबसे ऊंचा ज्ञान है, और जैसे हमको सबसे बड़ा भाग्य है ये ज्ञान मिलने का। तो कि जब ये आखिरी प्रश्न है कि जब आपने राजयोग को अभ्यास करना शुरू किया तो आपको कितना समय लगा इस अभ्यास को करते हुए कुछ अनुभव हो जाए? कितना समय लगा आपको ये अनुभव करने में कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को परमात्मा से प्राप्तियों का अनुभव हो जाए, इसको करने में आपको कितना समय लगा? या फिर कुछ भी और जो आप बताना चाहें। तो किरण बहन कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि कोई सीधा सीधा तरीका है कि हम कहें कि हाँ बस हमें समझ आ गया, नहीं। Like ये you ज्यादा get ये an है insight that I'm a soul, इसी I'm तरह not this मैं body, अंदर and से you feel differently. महसूसता Your हो कि perspective starts आत्मा to हो, change. शरीर And then you get another layer of हमको ये understanding of what it महसूस means to होते be हैं एक अलग ही detached from the अंदर body when you're हम doing इस things, शरीर when you're से in जैसे न्यारे when you're in से अलग communication. हैं। और उसके भी अलावा एक बात यह है कि जब हम शांति में रह सकते हैं, आत्मा को अनुभव Stages कर of everything सकते हैं, फिर भी काम कर सकते हैं। with तो और उसी रूप से जैसे परमात्मा से कनेक्शन कैसे हो,
तो जैसे आप छोटे बच्चे हो और छोटे बच्चे ने अपने माता पिता को पहचान लिया हो, तो ऐसा महसूस होता है। तो जैसे आप बड़े होते हो, फिर आपको महसूसता होती है कि ओ मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, मेरा काम क्या है। तो जैसे जैसे आप राजयोगा में आगे बढ़ते जाते हो ना, तो आपका परमात्मा से संबंध भी बढ़ता जाता है, वो कनेक्शन भी अलग होता जाता है। तो और गहराई में जाते रहते हैं, उसको गहराई से समझते हैं, उसको और रिफाइंड होता है हमारा संबंध, हमारी समझ। तो ये तो एक तरह से पूरे जीवन की पढ़ाई है ना, पूरे जीवन हमें पढ़ाई पढ़नी है, ये अभ्यास करना है। पर ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि अरे ये क्या, नहीं, हमेशा नया कुछ रुचि होती है उसको सीखने में, समझने में। तो शुक्रिया किरण बहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम बहुत बहुत आपको इसका धन्यवाद करते हैं। तो अभी डॉरथी बहन, तो डॉरथी बहन यहाँ पे हैं, तो वो हमको वो राजयोग की प्रैक्टिस बहुत समय से कर रही हैं। Om Shanti. Thank you, Sister Shireen. And it's so nice to see all of बताएंगे हम क्या करेंगे। तो डॉरथी week in this school. But I'm going to को ask you a 9 question हफ्ते before हो गए ये करते करते, और is कुछ what kind of करने a से पहले this is? ये If you कहती हूँ could कि have आप ये one समझते हो ये किस definition, तरह one का स्कूल है। a अगर school आपको एक for शब्द या what? एक उसमें Just keep that in your ना mind, क्या, and then तो I आप will start इसके बारे में to सोचो, और फिर with आप you एक बार ये सोचो, तो उसके what kind बाद of हम school this अपनी स्क्रीन शेयर करने लगेंगे और हम देखेंगे इस if तरह का you स्कूल है और हम यहाँ क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। तो आपने कुछ सोचा? तो अगर आप सोचो, फिर हम देखेंगे आपने क्या ठीक सोचा या बिल्कुल ठीक सोचा। तो चलो शुरू करते हैं आज का शेयरिंग। you have come स्वागत है आप सबका। आप आत्माओं के इस स्कूल में आ गए हैं। ये स्कूल है जहाँ सब आत्माएं पढ़ती हैं। तो ये हमें समझना है, ये जो स्कूल है ये मनुष्यों के लिए नहीं है, लेकिन आत्माओं के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है, ना कि सिर्फ एक जन्म के लिए पर कई जन्मों के लिए। और जब तक हमारे पास ये स्कूल की स्मृति है, तो हम समझते हैं कि परमात्मा आया है और परमात्मा ही आके ऐसा स्कूल खोल सकते हैं। तो इसको हम परमात्मा की यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, जहाँ हर कोई आ सकता है, हर कोई आकर पढ़ाई पढ़ सकता है और श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा बन सकता है। आप चाहे कोई भी हो, किस तरह के हो, किस कल्चर के हो। तो ये जो पिक्चर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे हेडक्वार्टर की पिक्चर है इंडिया में, राजस्थान में। तो हमने सोचा कि आज हम आपको ये पिक्चर दिखाएं। तो ये स्कूल यहाँ से शुरू हुआ और फिर 130 देशों में फैला हुआ है। और ये ही वो स्कूल है जहाँ परमात्मा, परम आत्मा आते हैं, आके हमको पढ़ाते हैं और जैसे हमारी जागृति कराते हैं, हमें याद कराते हैं हमारी पुरानी यादें। कौन सी यादें? कि कौन में हम सच में कौन हैं, हम कौन हैं और वो कौन है, और पूरा ड्रामा क्या क्या है। जैसे कि सिस्टर किरण कह रहे थे ना कि ड्रामा में क्यों क्या हो रहा है पूरी दुनिया में चारों तरफ, वो हम समझते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा में 4 मेन सब्जेक्ट हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कौन से 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा योगा, धारणा और सेवा। धारणा माना जो हम रोज की पढ़ाई करते हैं उसको धारण करना। तो ज्ञान तो हमें बहुत बहुत, जैसे 9 हफ्तों से हम ले रहे हैं ना,
और फिर हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। जब ऑनलाइन होते हैं तब तो आप प्रैक्टिस करते ही होगे, जब ऑफलाइन होते होगे तब भी आप प्रैक्टिस करते होगे ना। पर धारणा का अर्थ क्या है? धारणा का अर्थ है कि जो भी हम रोज पढ़ाई करते हैं, ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी अच्छा तब लगता है जब हम इसको अपने जीवन में पालन करते हैं, जब हम इसको धारण करते हैं अपने जीवन में, जब हम ये ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं, जब हम उस ज्ञान के रूप में रहते हैं। और आखिरी जो कैटेगरी है वो है सेवा। और अगर आप चारों को देखें, KYDS, हम कौन हैं? हम बाबा परमात्मा के बच्चे हैं। हम कह सकते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो किड्स, तो ये चारों सब्जेक्ट आपको अगर याद रखना हो तो इनके पहले लेटर से याद कर सकते हैं। ज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान में हम स्वयं को जानते हैं और फिर हम उसको अनुभव करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा। जैसे किरण बहन कह रहे थे कि हम अपने आप को ये स्वयं के साथ वो संबंध बनाते हैं और परमात्मा के साथ वो संबंध बनाते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें परमात्मा के वो राज पता चलते हैं योग से। उसके बाद है योगा सब्जेक्ट। योगा का अर्थ है याद करना। तो जितना ज्यादा हम याद करते हैं, उतना ज्यादा हम महसूस करने लगते हैं परमात्मा को ना। जैसे ज्ञान से हम समझते हैं कि क्या उस किस कौन इसका रचता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है दुनिया की। तो जब हम ये सब समझते हैं, इस नई रचना को समझते हैं, तो हमारी धारणाएं बदलने लगती हैं, हमारे कर्म बदलने लगते हैं, तो हम अलग होने लगते हैं, तो हम नई दुनिया देखने लगते हैं। तो ये हमारी सेवा है ना। तो ये चौथा सब्जेक्ट तो ये है राजयोगा। राजयोगा पूरी दुनिया के लिए है, हर एक के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। जब मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया, तो हर एक के लिए, जानवर, प्रकृति, सब के लिए, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो सब बदलते हैं। तो हम पास हो सकते हैं ऑनर्स के साथ। तो 3 सर्टिफिकेट हमको मिलने हैं। पहला सर्टिफिकेट स्वयं से, ना कि सिर्फ ये जानना कि मैं कौन हूँ, पर खुद को अनुभव भी करना, अपनी स्मृति में रहना। तो जैसे कुछ महीनों से हम यही बात कर रहे हैं ना, स्वयं को जानना, स्वयं को अनुभव करना, आत्मिक रूप में अलग। हम, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। और और दूसरा सर्टिफिकेट जो हमको लेने हैं, वो पूरी दुनिया से लेना है। जितनी ज्यादा हमको समझ होगी, उतना ज्यादा हम दूसरों को बांट सकते हैं, पूरी दुनिया में दे सकते हैं। और तीसरा सर्टिफिकेट जो हम सबके पास है भी और हमको लेना भी है, जैसे किरण बहन कह रही थी ना कि परमात्मा सबको प्यार करता है और हम सबके हैं। तो हमें, जैसे हम सबको अपना बना लेते हैं। तो क्या है, ये सब है राजयोग के हमारे यहाँ पर लक्ष्य। माना हमें श्रेष्ठ बनना है और दूसरों की मदद करनी है, जिससे कि हम श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा बन सके। और सब, जैसे आप देख रहे हो ना संतुष्टता के पिक्चर, जैसे कि जो कोई हो संतुष्ट होता है, शांत होता है, और उस जैसे कि ऐसी महसूसता में हो कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, तो हम वो बन रहे हैं, हम सब बन रहे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा बन रहे हैं। तो जैसे जागृति हो रही है हमारे, और ये है हमारे स्वयं को जानना, स्वयं की जो हम हैं स्वयं स्वतः। और किसकी स्मृति आए कि
पिता कौन है हमारा, ये नहीं कि सिर्फ वो भगवान है, नहीं, भगवान मेरा पिता है और मैं उसके दिल में बैठी हूँ। और जब हम उसके दिल में बैठते हैं तो वो हमारे दिल में, हम उसके दिल में बैठे तो हमारा संबंध जुड़ता है उसके साथ। और अंत में ड्रामा, लास्ट का सब्जेक्ट, कि चारों तरफ हमारे क्या हो रहा है उसको भूलना नहीं है कि ये ड्रामा है, ये सिर्फ एक खेल है और इसको बहुत अच्छे से सुनना है। हाँ, लेकिन इसको समझना है। ड्रामा है, हम सब आत्माएं हैं और हम सब अनादि हैं, अनादि। तो ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो पहली बात है स्वयं को जानना। और फिर जैसे हम इस यात्रा पर हैं, याद की यात्रा, ये बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से सुनो कि याद की यात्रा का अर्थ है ना, योग की यात्रा माना याद की यात्रा। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में, आप इसे छोड़ के नहीं, अपने मन से अपने घर की किचन में जाओ और अपने किचन में जो रेफ्रिजरेटर है उसको जाके खोलो। जैसे हम मन से ये कर सकते हैं ना, देखो अपने फ्रिज में क्या क्या है। तो जब हम परमात्मा की याद करते हैं तो वो भी इसी रूप में ही है। तो इसलिए जो ज्ञान है वो भी ऐसे कि आप इस दुनिया से दूर, इस स्थूल दुनिया से दूर उस परमात्मा को महसूस करना। वो कौन है, वो परम आत्मा है और हम भी आत्माएं हैं, हम उसके बच्चे हैं, उसके जैसे ही हैं। हाँ, हम उससे ना छोटे हैं ना बड़े हैं, उसके जैसे ही हैं। तो योग की यात्रा माना, याद की यात्रा माना सिर्फ उसके साथ, एक के साथ। और ये है वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म एस्पेक्ट। ये हमारे मन की शक्ति से हम करते हैं, बुद्धि की शक्ति से हम करते हैं कि हम उस एक से जुड़ जाएं और फिर उससे प्राप्तियां करें, उसकी पवित्रता, उसकी सब शक्तियां। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, जितना ज्यादा हम गहराई में जाते हैं इसकी, उतना ज्यादा हम महसूस करने लगते हैं हमारी वैल्यूज को। तो हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर हमें जानना हो तो हम देख उसके कैरेक्टर से देखते हैं ना, उसके चरित्र से कि ये क्या पढ़ते होंगे। तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं जिससे हमारा चरित्र परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमारा चरित्र दिव्य बन जाता है। जो हम ज्ञान परमात्मा से लेते हैं उसको अपने जीवन में लाते हैं। और योगा जो याद है, तो कैसे स्वयं के साथ, उस हमारे पिता के साथ हम अनुभव करते हैं। तो अभी हम कैसे इस दिव्य दुनिया में जा रहे हैं, हमारी राजधानी जो स्वर्ग है। तो ऐसा होगा स्वर्ग, ना कि सिर्फ हम राजा रानी होंगे, ये कपड़े पहने होंगे और बहुत संपूर्णता से रह रहे होंगे। पूरा जीवन, पूरी राजधानी ऐसी ही होगी, ऐसी राजधानी जिसको सब स्वर्ग कहते हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो परमात्मा हमको कहते हैं कि ये मेरी मत है आप बच्चों को, कि मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि यहाँ ये वो तरीका है जिसमें परमात्मा हमको वो देते हैं प्राप्तियां जो हमको चाहिए। तो वो हमें जागृति कराते हैं हमारी पुरानी यादों की। कैसे? उसको याद करके, उस याद को कि हमारा परमात्मा से क्या संबंध है। तो योगा माना उसको याद करना। तो जब हम बैठते हैं उसकी याद में, तो हम अनुभव करते हैं उसकी विशेषताओं को, उसके गुणों को। जो क्या है,
पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, वो ऐसी कोई समझ नहीं है जो हमें बाहरी किताबों से मिल सके। नहीं, वो सिर्फ हमें उस परमात्मा से मिलती है जो शुद्ध है, स्पष्ट है, शक्तिशाली है। तो वो सबसे ऊंची जगह जहां से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि उस दिव्यता को भी देख सकते हैं। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। याद रखें, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ इस शरीर के अंदर, और आत्मा के अंदर मेरी पूरी याद है, मेरी दिव्यता की यादें। और जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा आत्म अभिमानी होते जाते हैं, उतना ज्यादा हम अनुभव करते हैं अपनी दिव्यता को। तो सोचो अपने बारे में। इस स्मृति में मैं आत्मा हूँ, और प्रकृति के बीच जो जगह है अपने मस्तक में, अपने आप को अनुभव करें, मैं यहाँ बैठी हूँ। इस चीज को इमेजिन करें कि मैं यहाँ बैठी हूँ प्रकृति के मध्य, मस्तक में। आप देखेंगे कि जो मेरा मन, मेरी बुद्धि है, उसकी कोई हद नहीं है। हम उससे कहीं भी जा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कुछ भी, एक सेकंड में। क्योंकि जो आत्मा है वो सूक्ष्म है, वो साकारी नहीं है, निराकारी है। तो अपने मन को उस एक के पास ले चलो, उस एक के पास जो इस स्थूल दुनिया से दूर है। उस जगह चले जहां से हम सब आए हैं, और उस एक को टच करके आए। अपने मन से, अपनी बुद्धि से उस एक को टच करके आए। और जब आपके संकल्प उस तक पहुंचते हैं, उस एक तक पहुंचते हैं, तो वो जैसे प्राप्त करता है उन वाइब्रेशंस को, और एकदम हमारा उससे कनेक्शन जुड़ता है। और जैसे ही वो कनेक्शन जुड़ता है, तो जैसे वो एनर्जी उससे हमको मिलती है, वो दिव्य है, पवित्र है, इतनी शुद्ध एनर्जी है। और वो आती है उस परम पिता से, जो हमारा पिता है, पवित्रता का सागर। वो हर आत्मा का पिता है। अपने आप को जैसे उसके समक्ष रखें, और ये कल्पना करें, उस प्रतिमा को देखें, और ऐसे कल्पना करें कि उससे निकलने वाली सारी एनर्जी मुझ में आ रही है, मुझ तक पहुंच रही है, मेरी सफाई कर रही है, और मुझे भरपूर कर रही है, मुझे समझ दे रही है, मुझे भर रही है दिव्यता से। उस परम पिता से आती हुई किरणें, एनर्जी
मेरा You can अनादि remember पिता, अनादि माता, wants the best for you. वो चाहती है मेरे And लिए it is सबसे this अच्छा। accord that we have created, और ये making the connection जो संबंध अभी हमने उससे बनाया है, allows that energy वो उसकी एनर्जी सब to be मुझ your तक energy. पहुंचाता है। जो उसकी एनर्जी है वो मेरी बन जाती है। Coming back तो अब वापस आ जाए to the center of your forehead. इस मस्तक के बीच, प्रकृति के बीच, And अपने निवास feel पर, your body और फिर अपने शरीर को अनुभव करें। but just sit with those vibrations. पर ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसा वायुमंडल के साथ ही बैठे। Om Shanti. ओम शांति। Go on. अच्छा, तो चलो अभी See what we can do here. आगे बढ़ते हैं। Change this. All right. Let me just get back here and start again on this. Seems like I've lost my glasses somewhere. There they are. So I hope you all liked this. मैं समझती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, ये मेडिटेशन। Yes, we did, Sister Dorothy. Okay. The very visuals good. were very beautiful. All right. Now I'm not. There we go. Can you see? You can see it, can you? What's तो happening? डॉरथी बहन का कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया है, तो वो तो हमें दिख रहे हैं पर उनकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो वो अपनी स्क्रीन अभी शेयर कर रहे हैं। Okay, let me just screen share one more time. And we are on number 2. Okay, we're going to get it together now. ओके। There we go. Taking time sometimes. तो अब उनकी स्क्रीन आ गई है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा चारों सब्जेक्ट के बारे में, और चारों सब्जेक्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम दोबारा एक बार उनके बारे में देखते और सुनते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब याद रखें। तो हम बाबा के बच्चे हैं ना, हम परमात्मा के किड्स बच्चे हैं। तो उनका पहला पहला अक्षर है ना नॉलेज, KYDS। तो ये तो हमने सीख लिया। पर चलो अभी हम धारणा की बात करते हैं कि कैसे अपने जीवन में इसको धारण करें। क्योंकि हमारा ये जो जीवन है ये याद और भूलने का है। कई बार आप लोग भूल जाते हैं ना कि मेरा फोन कहाँ पर है, कहाँ फोन रख दिया और भूल गए, मेरी चाबी कहाँ है भूल गए। लेकिन ये जो ज्ञान है ये बहुत एकाग्रता का ज्ञान है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हम सब जैसे एक नाव पर हैं और वो नाव दूसरे किनारे पर लेकर के जानी है। तो हमको सफल होना है। हम चाहते हैं कि हम इसीलिए यहाँ पर है ना कि हम सब यहाँ परमात्मा से प्राप्तियां कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है? एकाग्रता। तो ये समय है अपनी यादों को फिर से, स्मृतियों को जगाने का। तो सबसे अच्छा समय है अपनी स्मृति जगाने का ये सुबह जल्दी उठने का। तो कितनी बार हम सुबह उठते हैं ना, सिर्फ रेस्ट रूम में जाते हैं, हम करते हैं जो कुछ करना है, हम कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, सब कुछ करते हैं। किसके लिए करते हैं? शरीर की सफाई के लिए करते हैं। लेकिन अपने लिए क्या किया? आत्मा के लिए क्या किया?
तो इसके बारे में सोचो, बहुत गहराई से सोचो कि शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं की पालना कैसे करें? हम एक सुंदर आत्मा जो इस शरीर के अंदर छिपी हुई है, लेकिन आप कैसे इसको याद रखो? तो कैसे याद रखना है? चलते फिरते, खाते पीते, किसी भी समय हम याद कर सकते हैं। और आपको पता है मैं कब याद करती हूँ? जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपने साथी के साथ गाड़ी चला रही हूँ, चारों तरफ जा रही हूँ, कि छोटी सी गाड़ी में हम बैठे हैं और हम एक साथ जा रहे हैं। तो फिर जैसे जो गोल्ड होता है ना, सोना, उसको जब मेल्ट करते हैं तो उसके अंदर से सब, जब उसको हम जलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उसमें से सब अलॉयज निकल जाते हैं और प्योर गोल्ड हमको मिल जाता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उसके याद की शक्ति, उसके प्यार की जो अग्नि है, उसमें हम आत्माएं पवित्र बन जाती हैं। ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। इस पिक्चर का अर्थ है कि हमें उस तक पहुंचना है, उससे हमें अपनी धारणाओं को परिवर्तन करना है, अपने कर्मों को, अपने चरित्र को, जिससे कि हम दिव्य बन जाएं, दिव्य बन जाए अपने भविष्य के सीन्स के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? तो जब हम योग में होते हैं तो वो हमको शक्तियां देता है, हमको गुण देता है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? उससे वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो पुरुषार्थ हमें जीवन देगा, जीवन मुक्ति देगा। ऐसा जीवन जिसमें मुक्त अवस्था का अनुभव हो हमें, जिसको हम कहते हैं सतयुगी संस्कार। तो राजयोग के अभ्यास से हम दूसरी आत्माओं को भी ऐसे ही देखते हैं कि ये अनादि रूहानी शक्तियां हैं, और ये वो सही समय है। सब हमको याद रखना है कि हम सभी एक्टर्स हैं, हम सब आत्माएं हैं, और हम सब अपना पार्ट सही बजा रहे हैं। तो अपने हमारा जो मन है वो कभी कभी दुनिया की जो बाहर हलचल है उसके गुलाम बन जाता है। क्यों? वो हमको हमारी श्रेष्ठ सीट से उतार देता है, हमारे सत्य से हमको भटका देता है। बहुत सारी हलचल है बाहर, तो कोई भी चीजें हमें खरीदनी है, कुछ करना है, डिज्नी वर्ल्ड जाना है, कुछ करना है, ये सब चीजें हमें भटका देती हैं, हमारी श्रेष्ठ स्मृति से भटका दे देती हैं। तो सबसे पहले हमारी अंदर की जो धन है वो खत्म हो गया, फिर बाहर का। तो अभी वो समय है जब हमें दोबारा अपनी अंदर का राज्य दोबारा स्थापन करना है, अंदर का राज्य बनना है, स्व पर राज्य करना है। तो जैसे हमारे कर्म है वो हमारे बाहर की दुनिया का एक प्रतिबिंब है, और हमारी स्मृति की क्वालिटी कैसी, हमारी स्मृति है उसकी क्वालिटी। तो जैसे अब सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो अभी समय है परिवर्तन का, स्वयं को परिवर्तन करने का। तो अभी वो समय है, जैसे आप उस स्क्रीन पर अभी देख रहे होगे ना, तो आप अपनी स्मृति को कहाँ रखना चाहते हो? अपनी भाग्य की, तकदीर की लकीर कैसे खींचना चाहते हो? तो ये है इस ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है हमारा स्वयं का परिवर्तन। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है इस ज्ञान का कि हमारा परिवर्तन होता है, स्वयं का परिवर्तन। तो जितना हम इसको अभ्यास करते हैं हम परिवर्तन का अनुभव करते हैं। तो शक्तिशाली बनना, इस ज्ञान को धारण करना, सिर्फ जूम पे नहीं देखकर, लेकिन इसको और भी हर समय अभ्यास करना, स्वरूप बनना। क्योंकि आप देखते हैं ना, ये वो समय है जब अपने घर वापस जाना है हमें।
और परमात्मा जो हमारा प्यारा पिता है, वो हमारा हाथ पकड़ के, ये स्थूल हाथ पकड़ के नहीं, आत्मा का हाथ, बुद्धि का हाथ, बुद्धि रूपी हाथ पकड़ के वो परमात्मा हमको घर ले जाएंगे, क्योंकि अभी जल्दी ही वो समय है हम सबको वापस घर जाने का। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार और मेडिटेशन करेंगे। तो आप अपने बारे में सोचें, और जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये आप हैं, मैं आत्मा। और अपने आप को ऐसे महसूस कराएं कि हम वो एनर्जी का आवाहन कर रहे हैं। कौन सी ऊर्जा? उस परमात्मा की ऊर्जा, उसका आवाहन कर रहे हैं। अपने मन को, अपनी बुद्धि को जैसे खुला रखें, परमात्मा की शक्तियों को आवाहन करें, उसको निमंत्रण दें, कल्पना करें कि वो दिव्य ऊर्जा, उस परमात्मा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं। महसूस करें कि परमात्मा की शक्तियां मुझे भरपूर कर रही हैं, मेरी पालना कर रही हैं, मुझे प्यार कर रही हैं। परमात्मा मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। मेरी स्वयं की दिव्यता मुझे जैसे सामने प्रत्यक्ष हो रही है। मेरी स्वयं की अच्छाइयाँ सब मेरे सामने आ रही हैं। जैसे कि मेरी चमक बढ़ रही है, मेरी रोशनी बढ़ रही है। और बस एक ही स्मृति है कि मैं उस एक के साथ हूँ। कितना सहज है उसके साथ जुड़ना, स्वयं को भरपूर करना, और फिर बाहर हर जगह उन किरणों को फैलाना। तो स्वयं को भरना, फिर जैसे सबकी सेवा कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। आपको महसूस होगा बहुत हल्कापन, बहुत बहुत हल्कापन, जैसे कि आप कहीं ऊंचाई पर हैं, इस स्थूल दुनिया से अलग, ऊंचे। प्यार, प्यार भेज रहे हैं पूरी दुनिया को, प्यार की किरणें पूरी दुनिया को गले लगा रहे हैं। पूरी, ये पूरा प्लेनेट, हर देश, हर भाषा, कोई भी आत्मा है। और जितना ज्यादा हम देते हैं, उतनी हमारी चमक बढ़ती जाती है। शांति, शांति, दिव्यता जो मुझ में है, जो मैंने अपने पुरुषार्थ से धारण की है। मेरा पुरुषार्थ उस एक के साथ संबंध जोड़ने का।
पर याद यहाँ रुक नहीं जाती, मेडिटेशन यहाँ रुक नहीं जाती। पूरा दिन हम इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, पूरा दिन हम याद में रह सकते हैं। बस याद करना है उस एक को, उस परम आत्मा को, बस याद करना है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हर कर्म करते हुए उसको याद करना है, उस एक को याद करना है। ओम शांति। सो मच, बहुत शुक्रिया डॉरती बहन, बहुत बहुत सुंदर था और आपके ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे। तो शिरीन बहन शुक्रिया। We have not had questions. So anyone has any questions? अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी कोई प्रश्न है तो। और जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं डॉरती बहन से तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। Too personal. No, personal, I mean your story of meditating. तो आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी कहानी हमको बताओ, आप कैसे यहाँ पर आए। तो आप बताएं कि आप जब आए थे तो आप क्या जानते थे कि ये राजयोग क्या है, राजयोग के बारे में, यहाँ क्या होने वाला है, क्या क्या कैसे आप आए, कैसे सीखा। तो डॉरती बहन कह रहे मुझे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एक बात जो मुझको पता थी कि कुछ महसूस हुआ कि कुछ बहुत अच्छा है, कुछ बहुत बहुत अच्छा है। और मैं ऐसे महसूस कर रही थी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये ज्ञान हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ अलग है बस। और जैसे कि बहुत अनुभव अच्छा था, ऐसे कि पहले मुझे नहीं पता था ये बुद्धि और ये सब, पर ये बस मुझे ऐसे लगा कि कुछ अलग है, मेरा जीवन परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो तो आपको ये सब नहीं पता था कि राजयोगा क्या है और मुझे ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और ये सब, पर आप हमेशा पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे ना, है ना। तो डॉरती बहन कह रहे हैं कि मैं हमेशा ऐसी पढ़ाई में इंटरेस्टेड थी जो अलग हो, सच्चाई को जानने के लिए। मैं राजयोग सीखने भी इसीलिए आई कि सच क्या है, सत्यता क्या है। तो कि मुझे सत्य की खोज थी और मैंने कभी भी अ, ऐसा मैंने ये नहीं कि मैं भगवान को ढूंढ रही थी, मैं समझती थी कि भगवान भगवान तो तभी मिलता है जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं। तो ये युग बिल्कुल तब मिलेगा हमें जब हम ये शरीर छोड़ देंगे। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि मैं एक चीज है मेरे पास, मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए एक प्रश्न, कि ये ज्ञान कैसे हमको सिखाता है मन बुद्धि पर कंट्रोल करना, लेकिन कई बार मन में स्थिरता होना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब लोगों का स्वभाव अलग हो और वो ऐसे हमें खींचतान करते हैं। तो आप ज्ञान को हम यूज तो करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के बिहेवियर को देखते हैं तो उसमें हम स्थिरता को कैसे लेकर आए, क्योंकि डॉरथी बहन कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न पूरा सुन नहीं सके, शिरीन बहन का कनेक्शन टूट रहा था, लेकिन डॉरथी बहन कह रहे हैं कि आप बस शांत रहो, आपके किसी के स्वभाव संस्कार की टक्कर हो तो आप सिर्फ शांत रहो। आप अपने मन में सिर्फ ये मन में अपने चरित्र को ऐसा बनाए कि हमें दूसरे को भी परिवर्तन कर देना है। जैसे हमें भी होता है ना कि हमें कोई सुझाव ना दे, समझाने ना दे, कोई ठीक ना करे, तो बस ऐसे रखें कि
कोई बस हमें बहुत शांत रखना है, रहना है। अगर हम किसी को देख के सिर्फ मुस्कुरा सकें, स्थिर रह सकें, तो ऐसी चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन because we are becoming the hero actors. हम क्या बन रहे हैं? हम हीरो एक्टर बन रहे हैं। तो जो हीरो होते हैं ना, तो उनके तो चारों तरफ कुछ ना कुछ होता ही रहता है ताकि वो हीरो बन सके। हीरो कैसे बनेंगे जब तक बाहर हलचल ना हो? तो एक ट्रांसलेटर कह रहे हैं कि वो बहुत तेज पढ़ रहे थे, तो इसलिए क्योंकि लंबा प्रश्न था, तो शिरीन बहन अब धीरे से प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न अब दोबारा पढ़ें कि हम कैसे स्थिर रहें सहज जो परिस्थितियां होती हैं, और हम अपने परिवार वालों को भी कैसे प्रेरणा दें जिससे कि उनको भी ज्ञान से कुछ फायदा हो सके, मन शांत रह सके उनका। तो डॉरती बहन कह रहे हैं, मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। और जब हमें ये निश्चय हो कि ये ड्रामा है, हम सब एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, तो उसको उस समय याद रखना, जैसे कि ओ मेरा हस्बैंड अभी क्या एक्टिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तो इसको तो एक्स्ट्रा प्यार देना चाहिए। तो माना कि उसको ज्यादा शांति देनी चाहिए। तो माना हर एक को जब हम देखें तो ऐसे देखें कि ये एक एक्टर है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो उसको तब हमारे मन में, जैसे कोई बहुत गुस्सा कर रहा हो, तो हम उसके बारे में कुछ गलत सोचने की बजाय ये सोचें कि वाह कितनी अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने, really upset that your अच्छा IQ रोल points go आया। down like 20 or तो 30. And so you're not processing. And से कि it's हम like Right. putting fuel on fire if you say जैसे कि don't get हम उस angry at that और को point. गलत नहीं And कहें, you also उसको lose your और physical. गुस्सा नहीं दिला, You know, हम you can अपनी do भी a muscle शक्ति बढ़ाएं। self, जब हम you अपने lose आप your को भी physical. टेस्ट करें कि हम कितने शक्तिशाली हैं ऐसी परिस्थिति में। Why is it that some तो people शिरीन बहन कह रहे हैं एक और प्रश्न है मेरे very slow? पास, और मैं Why धीरे से पढ़ूंगी। some ये people ऐसा क्यों है? remaining कुछ peaceful लोग शांत रहना और सहन शक्ति रखते हैं वो, तो क्यों कोई लोग समझते हैं कि अगर कोई सहन कर रहा है तो ये कमजोरी की निशानी है। तो डॉरोथी मैन कह रहे हैं ये पूरी दुनिया अलग तरह के लोगों से भरी हुई है ना, हर कोई मिक्स है। तो आप सोचो ये कलयुग है, ये नर्क है, तो जो भी जो चीज गलत है वो सही दिख रही है, और जो सही है वो गलत दिख रहा है। तो हमें अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड रखना है, एकाग्रचित रखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अपने जो हमारी नाव है वो सीधी रहे। क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में तो सब उल्टी चीजें सीधी और सीधी उल्टी दिख रहे हैं, ऐसे कह रहे डॉरथी बहन। तो शिरीन बहन कह रहे हैं सही बात है, और ये हमारा आखिरी प्रश्न था। और अब हम ब्लेसिंग ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, या फिर अगर कोई आप और बात शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप ब्लेसिंग भी दे सकते हैं। तो डॉरथी बहन कह रहे हैं देखो मेरा पूरा जीवन तो राजयोग ने परिवर्तन कर दिया। कई तरह के योग मैंने ट्राई किए। मैं ये नहीं कहती कि सबके लिए ये अच्छा है, लेकिन जो भी ये सुन रहे हैं, 80 से ज्यादा लोग अभी तक सुन रहे हैं, तो शुक्र है भगवान का आप यहाँ पर हैं। और तो बहुत हमने सीखा, बहुत प्रैक्टिस की, और मैं समझती हूँ कि रूपाली बहन अब ब्लेसिंग दिखाएंगे। तो रूपाली बहन आप ब्लेसिंग दिखाएं। तो ये है हमारी आज की ब्लेसिंग कि परमात्मा के दिल में बहुत रात की शांति में, तो मैं तुम्हारी आत्मा में जैसे हल्के से आवाज करते हैं कि मुझे जागृति दिलाती है कि मैं उसकी हूँ और वो मेरे हैं। माना परमात्मा के दिल में, तो परमात्मा हमारे कान में धीरे से बोलते हैं कि वो हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। तो हम परमात्मा के दिल में रहते हैं। बस इसका पुरुषार्थ करना है और हम महसूस करेंगे इसको। अच्छा,
ओम शांति। और शुक्रिया शिरीन बहन, और सबका शुक्रिया, और हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और हम सिर्फ साइलेंस में अभी अंत करेंगे सेशन का। और कल हमारा सेशन नहीं होगा, सिर्फ शनिवार को ही होगा इस बार, इतवार को नहीं होगा। और साइलेंस के बाद हम फिर आपसे शेयर करेंगे। So thank you for joining with us. If you want to शुक्रिया हम सबके साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप कोई हमारे पुराने एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पे जा सकते हैं। और अगर कोई भी हमारा नहीं ठीक से आपको कोई सुझाव है या कुछ भी कहना है तो ईमेल कर सकते हैं आप इस पे। और ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। और अगर ईमेल के को रजिस्टर करना है, इस रजिस्ट्रेशन का लिंक है। ये चारों की पिक्चर भी ले सकते